एक साहूकार का बेटा की बहू थी। रोजाना सुबह जल्दी उठकर कार्तिक मास को रोजाना गंगा स्नान करने नहाने जाती थी और परपुर का मुँह नहीं देखती थी। एक दिन राजा को लड़कों भी रोजाना गंगा में स्नान नहा कर आतो तो सोचनो कि मेरे से इतनी जल्दी मैं सबसे जल्दी उठ कर आऊँ, मेरे से जल्दी उठकर कौन गंगा जी में नहाकर जाओ। तो वो सुबह जल्दी उठकर पहले कौन नहाकर जाओ। तो एक दिन वो जल्दी आकर देखने लगे तो साहूकार का बेटा की बहू नहा धोकर जाने वाली थी। तो राजा का बेटा का पाँव को फुटको सुनकर वो जल्दी से आवाज़ सुनकर साहूकार का बेटा की वो जल्दी जल्दी नहा धोकर घर जाने लगी और जल्दी जल्दी में पाँव उस अपने गले की माला, पाँव की मोचड़ी सीढ़ियों में छूट गई और राजा को बेटो नहा धोकर गंगा जी में से सीढ़ियों में से गले की माला और मोचड़ी उठाकर घर ले आए और घर आकर नगर में हेलो फिरा दियो कि किसकी माला, किसके पाँव की मोचड़ी, किसके गले की माला है, इतनी तो मेरे पास है, 5 दिन में आकर ले जाना। राजा को बेटो सोचो कि मोचड़ी और माला ही इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर, पहनने वाली मोचड़ी कितनी सुंदर होगी। राजा बेटो सारी नगरी में हेलो फिरा दिया कि जिसकी गले की माला, पाँव की मोचड़ी सीढ़ी में छूट गई, वो 5 दिन में गंगा जी की सीढ़ी में आकर ले जाना। साहूकार का बेटा की बहू ने कहा दिया कि मेरी माला मोचड़ी, मेरे पाँव की मोचड़ी, मेरे गले की माला है, मैं 5 दिन गंगा स्नान करने के बाद आऊँगी, पर कोई साख भरने के लिए बैठा देना। राजा ने गंगा पर बैठकर गंगा नदी के पास बैठ गया और एक सुआ को बिठाकर पिंजरा में बंद करके रखा, पेड़ पर टांग दिया और सुबह जल्दी उठकर स्नान करने साहूकार का बेटा की बहू उठकर स्नान करने के लिए आई तो पहली पेड़ी में पाँव रखते ही बोली कि हे कार्तिक ठाकुर जी, दामोदर 5 पांडव, 6 ठाकुर जी, नारायण, भीष्म राजा जी, इसमें पापी की नींद आ जाओ। ऐसा सुआ को साख भरा कर चली बोली। तीसरे दिन फिर आई, राजा के बिस्तर बिछाकर लेट गया और आँख में मिर्ची लगाकर सो गया। राजा आँख में जलन हो लगी। रात होते ही राजा को नींद आ गई। सुबह होते ही साहूकार के बेटे की भी जल्दी उठकर गंगा स्नान करने को आई और नहा धोकर डुबकी लगाकर सुआ सूटा मारा। साख भरजे सुआ सूटा, अच्छा भाभी सुआ सूटा हमारी साख भरिए, तारा पाँव भराऊँ नेवड़ी और गले में पहनाऊँ मोती को हर, हमारी साख भरी। तो सुआ सूटा साहूकार की बहू आई, सुआ सूटा मारो साख भरिए देवरिया, साख भरजे सुआ सूटा मारो देवर। तो सुआ सूटा बोला, अच्छा भाभी आपकी साख भर दी। चौथे दिन राजा ने सूल पर सो गया और उसको नींद आ गई और वो साहूकार का बेटा की बहू नहाकर सुआ को साख भराकर चले गई। सुआ सूटा, अच्छा मारे देवरिया, पाँव थारे गले में हार पराऊँ, पाँव में पराऊँ नेवरी, सुआ सूटा देवरिया हमारी साख भरिए तुम्हारे गले। तो वो बोला, भाभी हाँ भर दी। ऐसे 5 दिन हो गया तो वो बोली, आज 5 दिन हो गया है, सुआ सूटा देवरा हमारा साख भरिए। राजा का बेटा ने बोल दिए कि हमारा 5 दिन हो गया है। राजा सुबह नहा धोकर चली गई साख भराकर। अब राजा सुबह जल्दी उठे तो बोले, सुआ सूटा कैसी थी वो नहाने वाली। तो सुआ सूटा बोला कि आभा किसी बिजली, होली किसी जल, और वो तो गुलाब के फूल को सो कलर, वो तो मुँह बोले तो मुँह से फूल जड़े, वो तो चली गई नहा के। अब आपके पाँव की मोचड़ी मांग रही, गले की माला। तो राजा बोले देखेंगे। राजा को दूसरे दिन का कोढ़ निकल आया और पूरे बदन में जलन होने लगा। तो वैद्य को बुलाया, वैद्य बोला ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण देवता साहूकार को बोला कि ब्राह्मण देवता राजा को बोला कि जिस आपने कई पराई महिला को बुरी नज़र से देखा है, इसलिए तुम्हारे ये कोढ़ निकला है। तो राजा बोला अब कैसे ठीक होगा। तो वो बोला कि जिसने आपने बुरी नज़र से देखा उसको
धर्म की बहन बना और उससे उसके नहाए पानी से नहाओ तो आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो उसको राजा ने उसको बुलाया, उसके घर गया मोचड़ी लेके और उसके साहूकार को बोला कि आपकी बहू गंगा स्नान करने के लिए गई तो सीढ़ी में छोड़ के आगे उसको देने को आए हूँ। तो साहूकार बोला रख दो, मेरी बहू पर पुरुष का मुँह नहीं देखती। तो बोला मेरा कोढ़ ठीक हो जाता आपके बहू के नहाए हुए पानी से मैं नहाऊँ तो साहूकार बोला वो पर पुरुष का मुँह नहीं देखती, वो नहाती जब नाली के नीचे बैठ जाना। तो वो नहा लेना। तो राजा वो नहाई तो नाली के नीचे बैठ गया। तो नहाया तो उसकी कोढ़ ठीक हो गई, उसकी काया कंचन जैसी हो गई। तो राजा ने उसको बोला कि हाथ जोड़कर विनती करा कि मेरे से गलती हो गई, अब आप मेरी धर्म की बहन बन जाओ। तो राजा ने उस साहूकार के बेटे की बहू को धर्म की बहन बनाया और उसको फिर वहाँ से चला। और जिसने भी ये कहानी सुनी और सुनाई उन सबको पंचभिक्षु देवता ने आशीर्वाद दिया और कार्तिक माता ने आशीर्वाद दिया। और